तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम स्वामी जी का स्वागत करेंगे। और स्वामी जी, चर्चा की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास की उसी पंक्ति के साथ, को कही सके प्रयाग प्रभाव, यानी कि प्रयाग के महात्म्य के बारे में शब्दों में वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। और इस वक्त तो संगम नगरी का अद्भुत नज़ारा है। करोड़ों की संख्या में त्रिवेणी तट पर लोग पहुंच रहे, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि लगातार इसको सफल बनाने में जुटे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं, और जो मनोरम तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर के आपके मन का भाव क्या है? मैं समझता हूँ प्रिया जी के ये आज़ाद भारत के बाद प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थों का राजा। वहाँ पर महाकुंभ का होना और उस महाकुंभ में 6-7 करोड़ लोगों का पहुंचना और आस्था की डुबकी लगाना, इस बात को पुख्ता कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि बदला हुआ सनातन है, सचेत है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। तो इस अलग वक्त में सनातन का अपना एक अलग स्वरूप है, या ये कहूं कि ये सनातन का अमृत काल है, या ये कहूं कि ये वो सनातन है जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है संविधान के साथ, तीर्थों पर खड़ा होता है ज्ञान के साथ, और भारत में खड़ा होता है स्वाभिमान के साथ। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल स्वामी जी यहाँ पर ये कि उसी महाकुंभ को लेकर के जब ये दावे होने लगते हैं कि ये तो वक्फ की ज़मीन पर हो रहा है, जब लोगों की भावनाएं एक तरीके से आहत करने की कोशिश होती है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? मैं समझता हूं कि ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा ब्लंडर है। सबसे बड़ा ब्लंडर है कि आप किसी की जमीन को कह देते हैं कि ये वक्फ की है। आप सोचिए कि कोई भी थोड़ा सा भी विवेक रखता होगा तो वो व्यक्ति तय करेगा जो नहर के लेफ्ट राइट जमीन होती है वो सरकार की होती है, नहरवाई की होती है, वो जमीन वक्फ की नहीं होती। अब सोचिए, आपने वक्फ का जिक्र किया तो जिक्र संभल का भी होगा। अब संभल का जिक्र कैसे होगा? मैं सभी जितने विद्वान श्रोता बैठे हैं उनसे भी कहूंगा कि वक्फ की संभल में जमीन कही गई 7 वर्ग किलोमीटर। आप सोचिए कि समूचा संभल बसा हुआ है 5 वर्ग किलोमीटर पर। अब संभल की जमीन 5 वर्ग किलोमीटर है और संभल को 7 वर्ग किलोमीटर वक्फ ने दान कर दिया। इससे बड़ा कोई ब्लंडर होगा? देने वाला कौन है? अब्दुल सनत। अब्दुल सनत कौन है? खोज में नहीं आ रहा। डीएम से लेकर के उसको जिले के सारे ऑफिसर ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए कि चाट पापड़ी खरीदने का हिम्मत नहीं है और जमीन दे दिया 7 वर्ग किलोमीटर। मतलब मैं हैरत में हूं। अगला रोचक तथ्य सुनिए, वहां सरकारी बिल्डिंग बनी 1905 में, और 1929 में उसी अब्दुल सनत ने वो सरकारी जमीन दे दिया वक्फ को। अब सोचिए, ये तय मानिए कि ये लोकसभा, राज्यसभा, उच्च न्यायालय, ये सब वक्फ की जमीन पर, एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर, संभल वक्फ की जमीन पर। आप सोचिए कि ये आजादी के बाद से अगर जो इसकी जांच होगी तो ये सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। मैं तय कहता हूं, जब कोई एक व्यक्ति नहीं मिल रहा ये क्लेम करने को कि अब्दुल सनत मैं ही हूं, तो ये अब्दुल सनत की भूमि हुई कहां से?